नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। हर महीने की पहली तारीख की तरह आज 1 अगस्त 2025 से भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं जो आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलावों में यूपीआई से लेकर एलपीजी सिलेंडर और बैंकिंग नियमों तक सब कुछ शामिल है। आइए एक एक करके इन सभी बदलावों को विस्तार से समझते हैं। यूपीआई में बड़े बदलाव, बैलेंस चेक और ऑटोपे की नई सीमाएं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डिजिटल लेन देन के सबसे बड़े साथी यूपीआई की। 1 अगस्त से यूपीआई में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि बैलेंस चेक की सीमा। अब आप एक दिन में केवल 50 बार ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब यह नई लिमिट लागू कर दी गई है। बैंक खातों की सूची। आप एक दिन में केवल 25 बार ही अपने बैंक खातों की सूची देख पाएंगे। ऑटोपे लेन देन का समय, किस्त, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे बार बार होने वाले यूपीआई ऑटोपे लेन देन अब केवल गैर व्यस्त समय यानी कि नॉन पिक आवर्स में ही पूरे किए जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लेन देन सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद ही प्रोसेस होंगे। तो अगर आप नेटफ्लिक्स का बिल सुबह 11 बजे कटता है तो अब वो नए समय के हिसाब से कटेगा। भुगतान स्टेटस चेक। अगर आपका यूपीआई भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिर्फ 3 मौके मिलेंगे और हर कोशिश के बीच आपको 90 सेकंड का इंतज़ार करना होगा। प्राप्तकर्ता का नाम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रकम प्राप्त करने वाले का नाम दिखाई देगा। इससे गलत भुगतान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये बदलाव यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं ताकि लेन देन में और भी ज़्यादा सुरक्षा और सुगमता आ सके। बैंकिंग संशोधन कानून। बैंकिंग सेक्टर में भी आज से एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। इस संशोधित कानून का मुख्य उद्देश्य बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना और जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकारी बैंकों में लेखा परीक्षा में सुधार। इस कानून से सरकारी बैंकों में ऑडिट प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यालय। सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यालय भी अब बढ़ाया जाएगा, जिससे स्थिरता आएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष। सरकारी बैंकों को अब बिना दावे वाले शेयर, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करने की अनुमति होगी। इससे निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो परिचालनों के लिए कारोबारी समय में भी बदलाव किया गया है। अब यह समय 1 घंटे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। ये बैंकिंग से जुड़े बदलाव हमारे वित्तीय सिस्टम को मजबूत करने और उसे और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नया समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। अमेरिकी टैरिफ का असर, हवाई सफर और निर्यात पर प्रभाव। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बदलावों की जिनका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हवाई यात्रा पर पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत से किए जाने वाले आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश अब 7 अगस्त से लागू होगा। पहले इसे 1 अगस्त से प्रभावी होना था, लेकिन अब इसमें कुछ दिन की देरी हुई है। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पाद वहां महंगे हो जाएंगे। यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक बड़ा खरीदार है। अगर भारतीय सामान महंगा होता है तो अमेरिकी नागरिक दूसरे देशों से कम टैरिफ पर आने वाले सामान को प्राथमिकता दे सकते हैं। हवाई सफर महंगा। वही कमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाली एविएशन टरबाइन फ्यूल
यानी ATF की कीमत 2677.88 तक बढ़ गई है। ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ेगा, जिससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। इन बदलावों से न केवल निर्यात क्षेत्र प्रभावित होगा, बल्कि हवाई यात्रा की योजना बना रहे लोगों को भी अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। LPG सिलेंडर की कीमतें, कमर्शियल सिलेंडर हुए सस्ते। अंत में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर, इसके दाम में 33.50 रुपये की कमी की गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1631 रुपये 50 पैसे हो जाएगी, जो पहले 1665 रुपये थी। यह रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यवसायों के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू LPG सिलेंडर, हालांकि आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 14 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडरों के दाम की समीक्षा की जाती है और इस बार बदलाव केवल कमर्शियल सिलेंडर तक ही सीमित रहा है। तो ये थे 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलावों को ध्यान में रख कर ही अपनी आने वाली योजनाएं बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।